भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सीएमआर के बाहर पहुंचे हैं। अनाथ बच्चों के लिए पैकेज और योजना की मांग की गई। मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बातचीत के लिए वहां पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। अनाथ बच्चों के लिए पैकेज की मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। चूंकि कोविड के इस महामारी के समय में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, कई बच्चे अनाथ हुए और उन्हीं के लिए पैकेज की मांग करते हुए, योजना की मांग करते हुए सांसद किरोड़ी यहां पहुंचे हैं। मांग को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे मिलने पहुंचे, उनसे बातचीत की गई। भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा यहां पहुंचे हैं, सीएमआर पर धरने पर बैठे हैं। बच्चे भी उनके साथ में मौजूद हैं। हाथ में तख्तियां लेकर ये बच्चे भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी के साथ धरने पर बैठे हैं। सीएमआर के बाहर की ये तस्वीरें और इनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ मांगे हैं और अब तक बातचीत में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बेसहारा बच्चों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए हैं और वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि विशेष पैकेज इनके लिए घोषित किया जाए, इस तरीके की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब किरोड़ी लाल मीणा की ये प्लानिंग थी, इसका इंटेलिजेंस को भी पता नहीं लग पाया, क्योंकि हमेशा सिविल लाइंस फाटक जो है उसके पास तक ही आने दिया जाता है। इस तरीके के कोई भी मामले होते हैं या धरने प्रदर्शन होते हैं, उन्हें इजाजत नहीं होती कि मुख्यमंत्री आवास या राज्यपाल के आवास के आसपास जा सके। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब देखना है कि बातचीत हो जाएगी या फिर वो सिविल लाइंस फाटक तक उन्हें पुलिस थोड़ी देर बाद रवाना कर देती है। ऐश्वर्य, उनसे मिलने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे। क्या कुछ बातचीत हुई उनके बीच में? देखिए, स्वाभाविक तौर पर सरकार जो है वो अपनी बात रखती है कि सरकार के सामने जब कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है तो या तो अधिकारी या फिर सरकार के नुमाइंदों के सामने अपनी बात रखी जाती है। उसी के मद्देनजर प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पहुंचे हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो बात है उनकी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री तक इन तमाम चीजों की जानकारी होती है, पर ऐसा नहीं है कि इस तरीके के परिवारों का, इस तरीके के बच्चों का मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं रखा हो। उन्होंने एक विशेष पैकेज भी जारी किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उनकी जो मांग है उससे ज्यादा है विशेष पैकेज की, और अन्य कई मांगे भी इस दौरान उनके साथ है। और क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का अंदाज जो है वो आंदोलन के लिए ही, वो खास तौर पर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अक्सर उनके जो आंदोलन है वो चर्चाओं में रहते हैं। कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन अभी ये लगा था, जन अनुशासन पखवाड़ा से ठीक पूर्व भी वो सिविल लाइंस फाटक पर एक पुजारी की मौत के मामले को लेकर धरने पर बैठ गए थे और शव जो है उसे वहीं पर सिविल लाइंस फाटक पे रखवा दिया था। इसी तरीके से आज ये यहाँ आए हैं। उस वक्त भी उन्होंने पुलिस को लेकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस को पता ही नहीं लगा और मैं शव को यहाँ तक लेकर आ गया, इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है, इस तरीके के उन्होंने आरोप भी लगाए थे। और आज फिर एक तरीके से अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती भी दी है कि इन्हें पता भी नहीं लगा और इतने सारे बच्चे यहाँ तक आ गए। जी ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, जिस तरह से लगातार सहयोगी भी बता रहे थे कि बहुत अलग अंदाज है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, हमेशा से आंदोलन के जरिए अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड के इस काल में पहले से ही योजना का ऐलान कर दिया है। अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए पहले से ऐलान हो चुका है और उनकी सहायता भी की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या लगता है कि राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब कोई राजनेता इस तरह के कार्यक्रम करता है तो उनकी मांग होती है और इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी जरूर होता है। लेकिन जहां तक अनाथ बच्चों के पैकेज की मांग है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कोरोना से प्रभावित ऐसे बच्चों के लिए पहले से ही एक बड़ा पैकेज घोषित कर चुके हैं और साथ में अनाथ बच्चों के साथ साथ विधवाओं के लिए भी पैकेज घोषित कर चुके हैं, जिनमें उनकी पढ़ाई से लेकर मासिक उनको आर्थिक सहायता, एक मुफ्त सहायता
और पढ़ाई के बाद भी उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता है, तमाम बातें वो घोषित कर चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह से भाजपा सांसद किरोड़ी मीणा अचानक जो पुलिस की इंटेलिजेंस है उसको भी धत्ता बताते हुए अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, कई बच्चों को लेकर जिनके हाथ में तख्तियां थी और बिना किसी को निर्धारित कार्यक्रम में सूचना के अचानक इस तरह से उन्होंने पहुंचे हैं। तो जब ये सूचना पहुंची तो उसके बाद हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार की तरफ से उनसे बात करने भी आए हैं। इससे पहले भी हमें ध्यान है कि जब किरोड़ी मीणा इस तरह आंदोलन करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रताप सिंह खाचरियावास से ही उनकी चर्चा होती है। आज भी प्रताप सिंह खाचरियावास उनके पास आए, उनसे बातचीत की है और सरकार के द्वारा जो फैसले हुए हैं उनकी जानकारी दी है। साथ में ये भी कहा है कि इसके अलावा भी किसी तरह की समस्या हो, कोई मांग हो तो मिल बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा दी जाएगी और मुख्यमंत्री उस पर जो भी उनको लगता है न्यायोचित जो बात है उन पर बिल्कुल विचार करेंगे। लेकिन साथ में ये भी मांग की कि इस तरह जो इस कोरोना काल में बच्चों को लाकर ये जो धरना जो देने की कोशिश हुई है, इस तरह का प्रयास जो है वो ना करें और यहाँ से जाएं और जो भी सरकार के स्तर पे जो कुछ हो सकता है उसे कराने का प्रयास किया जाएगा और डॉक्टर किरोड़ी मीणा की बात है मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचाई जाएगी। तो प्रताप सिंह खाचरियावास खुद पहुंचे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने बात की है। जब जैसे ही उनको सूचना पहुंची कि डॉक्टर किरोड़ी आए हैं धरने के लिए तो तुरंत अपने आवास से यहाँ पे पहुंचे हैं। संभव है कि कुछ देर में किरोड़ी मीणा यहाँ से जो अपना धरना खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि यही जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि किरोड़ी मीणा का यही अंदाज है, बिना किसी सूचना के पूर्व सूचना के वो यहाँ पे आए। पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि एक बार एक जो व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके शव को लेके भी सीधे सिविल लाइन फाटक आ गए थे। हालांकि आज वैसा मामला नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको गाड़ी में लाके अचानक वहां खड़ा कर दिया और डॉक्टर किरोड़ी भी अचानक, क्योंकि अगर कोई सांसद अपनी गाड़ी में सिविल लाइन्स की तरफ से जाता है तो कोई भी उनको रोकता है, चेक नहीं करता है, लेकिन उसके बाद अगर वो गाड़ी रोक के वहीं खड़ा हो जाए तो उसमें जो पुलिस भी ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाती। लेकिन हाँ ये जरूर है, इतने बच्चों की तैयारी के साथ अगर आए हैं तो इंटेलिजेंस को इसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई और इस कारण से जैसे मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है पहुंचे, जो कभी ऐसा दिखाई नहीं देता है क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन है वो सिविल लाइन्स फाटक की तरफ होता है, एक निश्चित जगह दी जाती है। लेकिन ये पहला ऐसा जो धरना इस तरह का प्रदर्शन हमने देखा है। बिल्कुल पहला ऐसा मामला है जब सीएमआर के बाहर पहुंच गए और धरने कर लगातार योजना में कुछ बदलाव की मांग करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।